जैसे जहांगीर की मृत्यु हुई, शाहजहां को गद्दी मिल गई। शाहजहां 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शाहजहां का कार्यकाल है। शाहजहां वही है जिसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम याद रखना, खुसरो अलग है, खुर्रम अलग है। तो शाहजहां खुर्रम यानी 1628 से 1658 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ होता है आनंददायक। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जोधाबाई था। बहुत से लोग अकबर के साथ जोधा का विवाह दिखाएंगे, अलग अलग किताबों में बहुत सी चीजें मिलेंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है। अहमदनगर को जीतने के बाद खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि, याद रखना, खुर्रम को जहांगीर ने ही शाहजहां की उपाधि दी थी, क्योंकि उसने अहमदनगर को जीत लिया था एक युद्ध में। शाहजहां का काल भवन निर्माण कला, मैंने बताया आपको, जहांगीर का काल चित्रकला का गोल्डन ईरा था और शाहजहां का काल भवन निर्माण कला का स्वर्ण युग था, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो मुगल काल का पहला गोल्डन ईरा जहांगीर और दूसरा गोल्डन ईरा शाहजहां का माना जाता है। इसको आप लोग दूसरा स्वर्णिम युग बोलेंगे, ये भी याद रखना है। शाहजहां का विवाह, शाहजहां का विवाह सफी वंश की राजकुमारी मिर्जा हुसैन सफवी की पुत्री से 1610 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां का दूसरा विवाह आसफ खान जो नूरजहां का भाई और शाहजहां का सगा मामा था। शाहजहां का दूसरा विवाह अपने सगे मामा आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो के साथ हुआ था, जिसका बाद में जाकर के मुमताज महल के रूप से नामकरण किया गया या नाम बदला गया। यह विवाह 1612 में हुआ था। शाहजहां का तीसरा विवाह शाहनवाज खान की पुत्री के साथ 1617 में हुआ था। हालांकि ये इनके विवाह अनगिनत होते थे, कुछ फेमस विवाहों का वर्णन आमतौर पर किताबों में होता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतें, शाहजहां के द्वारा बनाई गई इमारतों में सबसे फेमस दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का तख्ते ताउस और दिल्ली का जामा मस्जिद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 1 दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किले में ही तख्ते ताउस आपको मिलेगा, जामा मस्जिद मिलेगा। अब दिल्ली के लाल किले में ही दीवाने आम और दीवाने खास। लाल किला, जिसका दूसरा नाम इन्होंने क्या रखा यहां, किला ए मुबारक। लाल किले का यहां पर नाम क्या था, किला ए मुबारक। दिल्ली का किला यानी लाल किला, किला ए मुबारक, दीवाने आम, दीवाने खास, तख्ते ताउस, जिसको मुगल सिंहासन के रूप में माना गया। मुगल सिंहासन का निर्माण करने वाला आगरा का एक जोहरी था, जिसका नाम था बेबदल खान। इसने मुगल सिंहासन भी बनाया था और राजा के जो मुकुट होता था उसमें कोहिनूर हीरे को जड़ा था, कोहिनूर हीरे को जड़ा था। आगरा के अंदर बिल्डिंग देखें शाहजहां के नाम से तो ताजमहल जो वर्ल्ड फेमस है और मोती मस्जिद, दोनों चीजें और भी आपको याद रखनी है। ये कुछ बिल्डिंगों हैं जिनका वर्णन शाहजहां के रूप में मिलता है। शाहजहां ने पुर्तगालियों से 1632 ईस्वी में हुगली नदी के क्षेत्र को खाली करवाया था। एक्चुअली हो क्या रहा था, यह एक स्टोरी चल रही थी। आप लोग देखोगे 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार भारत में व्यापारिक कोठियां बना दी और 1611 में अंग्रेजों ने अपना व्यापार भारत से परमिशन के अकॉर्डिंग शुरू कर दिया। पुर्तगाली लगभग 100 साल पहले आ चुके थे। पुर्तगालियों ने हुगली नदी और जितना भी इंडियन ओशियन का एरिया था उस पर कब्जा कर रखा था और व्यापारियों के रूप में अंग्रेजों को समर्थन था मुगलों का। जब व्यापार की परमिशन मिल गई जहांगीर से तो अंग्रेजों ने व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेज जितना भी व्यापार करते थे समुद्री जहाजों से, पुर्तगाली उनके जहाजों के सामान को लूट लेते थे। अब जब तक जहांगीर का काम था तब तक तो अंग्रेज सहते रहे, लेकिन जब शाहजहां का शासनकाल आया
तो अंग्रेज काफी दुखी हुए और उन्होंने राजा से मिलने की कोशिश करी। उन्होंने एक बार, कहते हैं कि 1632 में अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी शाहजहां के पास गए और उसे कहा कि महाराज लो, आप अपनी परमिशन व्यापार के, हम आपको वापस करते हैं और हम इंग्लैंड वापस जा रहे हैं। शाहजहां ने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सर, हमारा सामान समुद्र में लूट लेते हैं तो हम व्यापार कैसे करेंगे? तो शाहजहां ने पूछा कि ऐसा कौन करता है? तो उन्होंने कहा कि ये सब पुर्तगाली करते हैं। और कहते हैं कि शाहजहां को गुस्सा आया और उसने अपनी मुगल सेना को आदेश दे दिया और हुगली नदी के किनारे कलकत्ता और बंगाल के अंदर जितने भी पुर्तगाली थे उन सब की बस्तियों को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि पुर्तगालियों ने काफी सारे समुद्र डाकू समुद्र के अंदर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में छोड़ रखे थे, जिनकी वजह से सारा काम हो रहा था। इस नीति को पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा था। शाहजहां ने 1636-37 में सिजदा प्रथा को समाप्त करके उसकी जगह सहार ए तस्लीम, ये मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर किसी को सलाम और नमस्कार की एक विधि होती थी, जिसमें पांव, घुटने, कोहनी और जो मस्तक होता था वो जमीन पर लेट करके राजा को सलाम करना होता था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिको, शुजा और मुराद। 2 पुत्रियां थी, जहां आरा और रोशन आरा। इनमें औरंगजेब ने दारा शिको, शुजा, मुराद की हत्या कर दी और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया आगरा के किले में, जो जहां आरा की देखरेख में उसको कैद रखा गया। ये स्टोरी आपको आगे मिलेगी। शाहजहां पहला मुगल शासक था जो अपने जीवन में गद्दी से वंचित कर दिया गया और औरंगजेब द्वारा 1658 में उसको कैदी बना लिया गया। कैद में पड़ा रहा 8 साल तक और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। किसके, कहां पर रखा गया? उसको आगरा के महल में रखा गया, जहां से वह अपनी पत्नी को की याद में बनाए गए ताजमहल को देख सकता था। जहां आरा, जो उसी की बेटी थी, औरंगजेब की बहन थी, उसके निरीक्षण में उसको बंदी बना के रखा गया था कि बहन, पिताजी जेल से निकल ना जाए।